अब फर्स्ट मैच के साथ साथ सेकंड मैच भी इंडिया हार चुकी है एसए के खिलाफ। एंड इसके क्या रीज़न हो सकते हैं एंड क्या चहल की बॉलिंग है इसका मेन रीज़न। तो चलो फिर करते हैं ना यार क्या इंडिया वर्सेस एसए सेकंड T20I का रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की बैटिंग की। तो सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने बनाए 1 रन, वो भी 4 गेंदों में। एंड कगिसो रबाडा ने उन्हें आउट किया, वो भी तीसरी बार। एंड उनका इंटरनेशनल करियर बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे शुरुआत में IPL चल रहा था। एंड इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यार आने वाले मैचेस में हमें देखने को मिल सकते हैं ऋतुराज विस्फोटिक गायकवाड़। तो या उसके बाद आते हैं ईशान दारकिशन जिन्होंने बनाए 34 रन, वो भी 21 गेंदों में। एंड इस बार शुरुआत से उन्होंने इंटेंट दिखाया एंड जो कि मिसिंग था पिछली कुछ पारियों में। पिछली पारी अच्छी थी बट वो शुरुआत में स्लो थी, जो कि टीम के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है कभी कभी। एंड इसलिए अब वो इम्प्रूव कर रहे हैं हर मैच में। तो हम समझ सकते हैं कि यार अब थर्ड ओपनर के रूप में ईशान दारकिशन बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं। बट फिर वो आउट हो गए 34 रन के बाद। बट उसके बाद आई नोकिया की बाउंसर और ईशान दारकिशन हो गए आउट। बट फिर भी नाइस स्टार्ट दी थी उन्होंने टीम को। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बैट्समैन है, हम सबको पता है, क्योंकि अगर सामने स्पिन हो तो वो चढ़ जाते हैं आसमान पे एंड अगर फास्ट बॉलिंग हो तो नीचे आ जाते हैं ज़मीन पे। एंड एक इंटरेस्टिंग स्टेट्स में आपको बताना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है 150 का टीम इंडिया के बैट्समैन में स्पिन के खिलाफ जिन्होंने 100 बॉल्स फेस की हो। सो या इंटरेस्टिंग। बट उनको फास्ट बॉलिंग के खिलाफ इम्प्रूवमेंट करनी होगी क्योंकि उनका कंपटीशन कोई और नहीं बल्कि स्काई है। एंड फिर आते हैं ऋषभ पंत। एंड ऋषभ पंत चले भी जाते हैं क्योंकि उन्हें आउट करते हैं केशव महाराज। एंड शायद वो गेंद हो जाती वाइड अगर ऋषभ पंत उसको ना मारते। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, बनाते हैं 9 रन, वो भी 12 गेंदों में। एंड भाई साहब क्या ही गेंद फेंकी थी वेन पार्नल ने हार्दिक पांड्या को, जिसपे आउट हुए थे। तो यार मजा आ गया था देख के। अक्षर पटेल आते हैं इसके बाद, बनाते हैं 10 रन, वो भी 11 गेंदों में। एंड नोकिया उन्हें कर देते हैं क्लीन बोल्ड। एंड अब मुझे लगता है कि अक्षर पटेल की जगह मुझे हिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि दीपक हुडा बैठे हुए हैं बाहर। एंड अभी भी अक्षर पटेल ने कुछ नहीं किया, ना ही बॉल से ना ही बैट से। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले मैच में आपको दीपक हुडा या फिर वेंकटेश अय्यर देखने को मिले। इस समय तक टीम इंडिया कर रही थी बिल्कुल स्ट्रगल। एंड सच बताओ तो इसके बाद भी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि दिनेश कार्तिक ने इसके बाद 16 गेंदों में 9 रन बनाए थे। बट उसके बाद उन्होंने बनाए 5 गेंदों में 21 रन। तो धागा खोलते हैं। हर्षल पटेल उनके साथ थे, साझेदारी की उन्होंने 18 गेंदों में 36 रन की। एंड लास्ट के 3 ओवर में उन्होंने साउथ अफ्रीका को दिया थोड़ा प्रेशर, पर वो इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि इस ग्राउंड पे 170 ही मिनिमम टोटल रहता है। एंड जैसा कि ऋषभ पंत ने कहा इस मैच में हम 15 से 20 रन शॉर्ट रहे। एंड बात करें यार एसए की बॉलिंग की, तो यार वो काफ़ी लाजवाब थी। चाहे आप बात करो रबाडा, वेन पार्नल, एनरिक नॉर्थजे एंड उनके दोनों स्पिनर्स भी आप कह सकते हो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। तो अब देखो अगर आप 148 रन डिफेंड कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, आप चाहोगे कि सामने वाली टीम को मिल जाए झटके। एंड ऐसा ही हुआ, भुवनेश्वर कुमार ने सामने वाली टीम को धो दिया भाई साहब। साउथ अफ्रीका का स्कोर पावर प्ले में 29 ऑफ 3 था। एंड आप समझ सकते हो रीजा हेंड्रिक्स एंड राशिव वैन द डूसे को तो बोल्ड ही मार दिया था। एंड राशिव वैन द डूसे जो फॉर्म में थे पिछले मैच में उसको बोल्ड मार दिया, तो आप समझ सकते हो। एंड फिर आते हैं ड्वेन प्रिटोरियस जो कि अपना काम करना चाहते हैं। क्या करना, 6 मारना, जो कि उन्होंने पिछले मैच में किया था। बट इस बार उन्होंने 6 मारने की कोशिश की एंड वो बहुत दूर गया बट ऊंचाई में ना कि लंबाई में, इसीलिए उसे पकड़ लिया आवेश खान ने कैच। अब देखो पावर प्ले तक सब कुछ सही था। एंड मैं कहूँगा 10 ओवर्स तक सब कुछ सही था क्योंकि उस समय तक जो तूफान आने वाला था एनरिच क्लासन के रूप में वो भी शांत था। बट 10 ओवर के बाद क्या हुआ, 10 ओवर के बाद एनरिच क्लासन ने धागा खोल दिया स्पिनर्स का, दोनों स्पिनर्स का एंड साथ ही साथ हार्दिक पांड्या का भी, क्योंकि यूसी चहल को पड़े 4 ओवर्स में 49 रन, अक्षर पटेल को पड़े 1 ओवर में ही 18 रन एंड हार्दिक पांड्या को पड़े 3 ओवर में 31 रन। मतलब इन तीनों ने मिलकर 99 रन दिए एट अ इकोनॉमी ऑफ 12। तो आप समझ सकते हो कि इनको कितना धोया गया है। एंड सामने हमारे 3 मेन फास्ट बॉलर्स आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार एंड हर्षल पटेल, उन्होंने मात्र दिए 47 रन और उनकी इकोनॉमी थी 5 से नीचे की एंड 5 ही विकेट थे उनके। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड यही था डिफरेंस हार और जीत में। एंड इन्हीं 10 ओवर्स के बाद
युजवेंद्र चहल को पड़े 1 ओवर में 23 रन एंड अक्षर पटेल को पड़े 19 रन एंड यही भाई साहब मैच डन एंड डस्टेड हो चुका था। फिर आते हैं भुवनेश्वर कुमार 17th ओवर डालने एंड उन्होंने उसमें बोल्ड मार दिया। किसको? वेन पांडल को, जिन्होंने हार्दिक पांड्या को बोल्ड मारा था। तो चलो एक बात अच्छी हुई, भुवनेश्वर कुमार ने बदला तो ले ही लिया हार्दिक पांड्या का। एंड इसके साथ साथ डेविड मिलर भी साथ में लास्ट तक खड़े रहे एंड तेम्बा बवुमा साउथ अफ्रीकन कैप्टन भी एक समय तक नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रहे थे जैसे कि उन्होंने कहा था। एंड तो बस अब इंडिया को जीतने अगले 3 मैच एंड श्रेयस अय्यर ने कहा है कि यार हमने पहले भी किया है, अब भी किया है एंड आगे भी करेंगे। क्या लगातार 3 मैच जीतना? एंड मुझे नहीं लगता यार इस बार ये हो पाएगा। अगर आपको लगता है तो लाइक कर दो, नहीं लगता तो कमेंट कर दो, और कुछ नहीं लगता तो यार सब्सक्राइब कर दो।